वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो देखो, बहुत से बैंकिंग एस्पिरेंट डेज होते हैं कि हम साथ में ना एसएससी की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो उसी बात में आज हम ये तुम्हें बताऊंगा कि क्या एसएससी की प्रिपरेशन करना भी सही रहेगा ये गलत। देखो, ये आपका एसएससी का सिलेबस है। एक बार आप ये पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है, पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है। और ये आपका पैटर्न होता है और ये बैंकिंग का है, पी1 कलर का। ठीक है, ये भी देख लेना। अब यहाँ पे आते हैं। देखो, एस आपका ये डाउट क्यों आता है? क्योंकि आपका ये डाउट पता क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका डर है कि यार मेरा अगर बैंकिंग में नहीं हो रहा एसएससी तो मेरा निकल ही जाएगा। देखो, बैंकिंग में बैंकिंग एग्जाम 6 एग्जाम्स होते हैं। मैंने रूल जो आरबीआई एंड सीवी नाबार्ड वगैरह को इंक्लूड नहीं करा है। बट मैंने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करा है। ठीक है, आपका अगर मैंने एक 6 एग्जाम्स होते हैं, पी1 क्लर्क दोनों मिला के, पीओ एंड क्लर्क मिला के। देखो, आपके बैंकिंग में 6 एग्जाम्स है और एसएससी में सिर्फ सीजीएल की मैंने गिनी है। 7 एग्जाम हो गए। ठीक है, आपका एक चीज सोचो, अगर आपके 6 एग्जाम नहीं निकल रहे, क्या गारंटी है कि आपका एसएससी ही निकल जाए? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप एक चीज समझना कि एसएससी और बैंकिंग का सिलेबस 80% सेम होता है, बट क्वेश्चंस उतने सेम होते हैं। आप अगर एसएससी सीजीएल का पेपर अगर कंपेयर करोगे तो आपका आईपीपीएस पीओ जितना लेवल होता है, क्वेश्चंस का लेवल होता है, क्वेश्चंस का। बट उसमें क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका एसएससी की मैं बात करूँ, सिर्फ एसएससी की बात करूँ, तो ये स्ट्रेटेजी पे, साइंस पे, बट ये आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करता है। कौन आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है, बट ऐसा बैंकिंग में कुछ नहीं होता। आपका डीआई और अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपका वैन और मैट्रिक्स वगैरह होता है, बट यहाँ पे पजल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज समझना, अगर आपका बैंकिंग में एक भी एग्जाम नहीं निकल रहा है और आपका एसएससी निकल जाए, ये सोचने वाला आप गलत सोच रहे हैं। आप सिर्फ बैंकिंग का पढ़ रहे हो तो सिर्फ बैंकिंग का पढ़ो। क्वेश्चंस देखो, पजल्स बहुत जरूरी है बैंकिंग एग्जाम में। भाई, बिना पजल सॉल्व किए तो आपका बैंकिंग में होने वाला नहीं है, ये चीज समझ लेना। बट पजल्स आते ही नहीं है एसएससी में। और एसएससी का जो रीजनिंग का सर देखोगे ना आप, या क्वांट और रीजनिंग का जो भी सिलेबस देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप कितना टॉपिक्स पढ़ोगे? आपको पढ़ना ही है तो एक टॉपिक में एक चीज़ याद रखना, 10 एक ही टॉपिक को 10 अलग-अलग बुक से पढ़ने की बजाय एक ही टॉपिक को 20 बार पढ़ लो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है? मतलब कि आप अगर पजल्स यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इस लेवल का पजल सॉल्व कर रहे हो, इसी लेवल का पजल सॉल्व कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप बैंकिंग के ही लेवल का पजल सॉल्व करोगे तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, देखो आपकी मर्जी है, आपको एसएससी करना है तो करो, बट मैं तो हमेशा मना करूंगा कि बैंकिंग का पढ़ रहे हो तो सिर्फ बैंकिंग का ही पढ़ो। एसएससी पे फोकस मत करना। एसएससी में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है यार, बैंकिंग में तो बहुत कम है। बैंकिंग के तो बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता कि बैंकिंग के एग्जाम भी होते हैं। ठीक है, आप पता उगने लग गया है बट उतना नहीं पता चला अभी तक। ठीक है, बैंकिंग में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। पता होता तो ज्यादा ज्यादा एसबीआई का पता होता है, आरआरबी का बहुत ही कम को पता होता है, आईपीपीएस का भी बहुत कम को पता होता है। तो क्लर्क एंड पीओ लेवल का तो आप पढ़ोगे तो आपका एटलीस्ट आईपीपीएस पीओ, एसबीआई का फोकस करोगे आईपीपीएस तो आपका एटलीस्ट निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आईपीपीएस एसबीआई भी निकल सकता है, बट आपका कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है मेहनत से तो आपको पेपर पक्का निकलेगा। एंड अदर गाइड वगैरह के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप डाउट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स का कि हमें कोई भी पजल सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो भी डाउट हो जाता है। बट ऐसा सॉल्व कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, हम यहाँ कहाँ से पढ़े, कौन कहाँ से पढ़े, या अर्थमेटिक कहाँ से पढ़े, तो वो भी डाउट होता है। तो हम भी वो भी टेलीग्राम पे सॉल्व करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।